एक है इबादत की खासियत और दूसरा है दुनियावी कामों की खासियत। हर अमल का एक रद्द अमल होता है ना। आग के अंदर खासियत है कि हाथ लगाओ तो गर्म हो जाएगा, जल जाएगा। बर्फ़ के अंदर खासियत है हाथ लगाओ तो ठंडी लगेगी। यही है ना, हर चीज़ की कोई खासियत होती है। इसी तरह इबादत की खासियत क्या है और दुनियावी कामों की खासियत क्या है, सुन लीजिए। इबादत की खासियत यह है कि ये इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ देता है। इबादत की खासियत क्या है जी? ये इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ देती है, जिसके नतीजे में इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। इबादत की एक खासियत, एक नतीजा। खासियत क्या? कि रब से ताल्लुक़ जोड़ेगी। नतीजा क्या? कुर्ब बढ़ गया अल्लाह ताला के साथ। तो जो जितनी ज़्यादा इबादत करेगा, जितना जिक्र करेगा, मुराक़बा करेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा, उतना रब के साथ ताल्लुक़ क्या होगा? बढ़ जाएगा। इबादत का काम है जोड़ना और नतीजे में ताल्लुक़ का बढ़ना। दूसरी बात, दुनियावी कामों की खुसूसियत क्या है, उसका खासा क्या है? याद रखिए, दुनियावी काम जितना मर्जी हलाल हो, हराम की यहाँ बात ही नहीं हो रही, दुनियावी हलाल कामों की बात हो रही है। उसमें जितना इंसान मुनहमिक होगा, जितना मुनहमिक होगा, आहिस्ता 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 ये गुनाहों की तरफ बंदे को ले जाएगा और रूहानियत से दूर कर देगा। दुनिया के हलाल कामों में बहुत ज़्यादा इन्हिमाक आहिस्ता आहिस्ता हमें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। नतीजा, रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग साल के 11 महीने हलाल और जायज़ काम भी करते हैं ना, उनकी रूहानियत भी डाउन हो चुकी होती है। उसका खासा है, वो होना है। तो अब हमें क्या करना है? ये मौका अल्लाह ने हमें दे दिया, इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, ताकि जो इबादत का खासा है कि रब के साथ जोड़ देती है, ताल्लुक़ बना देती है और हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे नतीजे में। तो रमज़ान क्यों आया? सारी बातों का खुलासा अगर हम निकालना एक लाइन में चाहें, रब के साथ कुर्ब को बढ़ाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, और ये ख़ुद अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो हमें चाहिए कि इस महीने में हम खूब काम करें नेकी के। अब क्या क्या काम करें भाई? रोज़े आदाब के साथ रखने, गुनाहों से बचते हुए, एक बात। दूसरी बात, 5 नमाज़ें बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़ें। औरतें अपने घरों में पढ़ें। तकबीर उला के फ़ज़ाइल जब औरतें सुनती हैं ना, तो कहती हैं जी मर्दों को तो ये फजीलत मिल गई, तो हम तो नहीं मस्जिद जा सकते, क्या करें? अरे भाई, ये घर में सब पढ़े पाबंदी के साथ अपने वक्त पर नमाज, और अपने मर्दों को जो बाजमात नमाज पढ़वाएं, इनको घर बैठे ये सवाब मिल जाए। बाद औरतें तरावी पढ़ने के लिए कोशिश करती हैं कहीं दूर जाके, घर से जाके मस्जिद में कहीं जाके पढ़ें, अपना सवाब खोटा करती हैं। घर में पढ़ें, ज़्यादा सवाब मिलेगा, कहीं जाके सवाब भी कम, टाइम भी ज़्यादा। टाइम ज़्यादा लगेगा, सवाब कम होगा। घर में इंसान कम वक्त में फारिग हो जाएगा, वक्त भी बचेगा, वो इंसान आराम कर ले, कोई तिलावत कर ले, कोई और खैर का काम कर ले, और जनाब सवाब भी ज़्यादा ले। तो जो औरतें बाहर जाके नमाज़ पढ़ती हैं तरावी की, घरों से बाहर जाके मस्जिद में हो या कहीं, ये अपने सवाब को खोटा कर रही होती। कोई अक्लमंद आदमी इसको पसंद नहीं करेगा। ये तो क़यामत के दिन मालूम होगा कि जिसने घर में पढ़ा उसको सवाब ज़्यादा मिला, जिन्होंने बाहर जा जाके पढ़ा उनको सवाब कम मिला। क़यामत के दिन ये बात खुल के आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।